स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम जाने वाले हैं नासिक ऑटो एक्सपो 2023 के इवेंट में। सो मैं अभी ऑन दी वे लोकेशन पे हूँ। सो आपसे सीधा मिलता हूँ मैं लोकेशन पे। सो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ऑटो एक्सपो में। यहाँ से जा रहे हैं इसूज़ू। उसके बाद बहुत सारे बैनर लगे। यहाँ पे कुछ ट्रैक बना हुआ है ऐसा मैंने सुना है शायद, या नहीं आई थिंक सो पीछे। सो ऐसे एंट्री है। तो चलो फटाफट एंट्री लेते हैं और आपसे मिलते हैं अंदर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ऑटो एक्सपो पे। यहाँ पे ऑटोथॉन लिखा है बट ठीक है वो एक ही होता है। और मैं यहाँ पे किसी का वेट कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे लेने आने वाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पे रुका हूँ। एंट्री करते हमें कुछ एक मॉन्स्टर देखने को मिला है। दिस इज़ टोयोटा हाइलक्स, बट इसका जो ऑफिशियल जो वेरिएंट आता है और इसमें पूरा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आ चुके हैं ऑटो एक्सपो के अंदर। यहाँ पे लाइन से कार्स और बाइक का पूरा भरमार हो चुका है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा मैं आ चुका हूँ ऑटोथॉन में नासिक में। तो यहाँ से हम लोग एक एक स्टॉल को अब एक्सप्लोर करेंगे। बाद में इसका डिटेल रिव्यू आएगा चैनल पे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लग रहना। स्टार्टिंग करते हैं ऐसे। यहाँ पे सुजुकी का है शायद से, ये सुजुकी। यहाँ पे जिक्सर है, एक्सेस है और वो 2-4 गाड़ियाँ और है बट मुझे उनका नाम नहीं पता था। यहाँ पे यस एक जिक्सर, एक्सेस। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हम लोग तो यहाँ पे है मेरे ख्याल से हुंडई का। हुंडई में यहाँ पे आएगा ट्यूसन एंड वरना भी यहाँ पे अवेलेबल है। बट यस बहुत बड़ी गाड़ी वरना भी आई थिंक सो मेरे हिसाब से ये। तो यहाँ पे हुंडई की जो वरना है वो 1.5 टर्बो यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि इसकी पावर की बात तो हमने बहुत सुनी है बट ये टर्बो है, तो हम लोग देखेंगे इसका भी पॉसिबल होगा तो रिव्यू करना। तो यस यहाँ पे 1.5 टर्बो है। यहाँ पे ब्रांडिंग देख सकते हो वरना की, यहाँ पे वरना की ब्रांडिंग। देन यस वे आई थिंक सो ये पेट्रोल है और ब्लैक कलर में यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे टीवीएस का स्टॉल है। यानी कि यहाँ पे टीवीएस की आई क्यूब दोनों आई क्यूब है शायद से। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है आई क्यूब। ये यहाँ पे अवेलेबल है आई क्यू यूजी। यहाँ पे आई क्यू है और यहाँ पे ये वाली यहाँ पे आई क्यू यस ये। तो हम लोग सीधा आ सके टीवीएस से डायरेक्ट कावासाकी। यहाँ पे खड़े एक Z900 और वहाँ पे निंजा 300 और इसका नाम आई थिंक सो मुझे नहीं पता। जूम करके देखने पर भी कावासाकी की ब्रांडिंग मुझे दिख रही है वहाँ पे। सो यस पीछे मुझे स्टॉक्स एग्जॉस्ट दिख रहा है जो कि ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्टॉक एग्जॉस्ट कोई रखता ही नहीं है। अच्छा हमको सिखा दिया है। सो यस Z900 यानी कि इसमें 900 सीसी का इंजन है। तो यहाँ पे 4 सिलेंडर देख सकते हो, उसके ऊपर रेडिएटर। तो आई थिंक सो LED हेडलैम्प है, LED इंडिकेटर से पीछे हम लोग यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, इसके लिए हम पीछे जा नहीं सकते। उसके बाद यहाँ पे ऑल्सो ही निंजा 300 अवेलेबल है। तो कावासाकी रेसिंग काफ़ी प्यारी। मेरा दिल इससे ज़्यादा इसके ऊपर आ चुका है क्योंकि नेकेड में सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक, उसके बाद भी आपको इससे ज़्यादा पावरफुल बाइक दिखाऊंगा। सो यस ये है यहाँ पे कावासाकी का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे आई थिंक सो एथर का है। एथर का यहाँ पे मेरे ख्याल से एथर के यहाँ पे 3 स्कूटी अवेलेबल है। सो यस यहाँ पे कुछ इसका इंफॉर्मेशन लिखा है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना इसको अगर पढ़ना होगा तो। सो एथर के यहाँ पे 3 स्कूटर है, ब्लैक में, रेड में एंड आई थिंक सो वो वाला ग्रे में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो जैसे हम लोग आगे बढ़े तो आई थिंक सो 3 सीरीज़ है। माइटी द BMW 3 सीरीज़। आई लव दिस व्हीकल क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इसका जो पसंद है वो है इसका ये वाला शेप। इस वाले शेप पे सारे लोग फिदा है BMW 3 सीरीज़ के। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर मौका मिलेगा तो इसका भी रिव्यू बनाएंगे हम लोग। और यहाँ पे जो सर अवेलेबल है उनसे भी कुछ बातचीत करना ट्राई करेंगे। तो इसका जो किडनी ग्रिल आता है ना, जो कि आई थिंक सो किडनी ग्रिल ही बोलते हैं इसे, भाई साहब मैसिव दिखता है, एकदम मैसिव है। एकदम फोटो में देखोगे आपको, वीडियो में बिल्कुल नहीं पता चलेगा बट सामने से देखने पर जो सही लगती है इसका। आई थिंक इसका पीछे से हम लोग देखते हैं। चलो
सॉरी, यहाँ पे विंड ब्लास्ट ज़्यादा आएगा। पीछे से देखेंगे, हाय हाय 320 LD है यहाँ पे। लाइट का क्या ही बोले आपको, लाइट ज़बरदस्त है। यहाँ पे रियर कैमरा, अलॉयज़ तो देखो क्या अलॉयज़ है। इसका अलॉयज़ का साइज़ है 255/40 R18 इंचेस के अलॉयज़ है। आई थिंक सो M स्पोर्ट है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे M स्पोर्ट की बैजिंग है। डिस्क ब्रेक करने होगा तो कोई बात नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द मिनी कूपर खड़ी है। मिनी कूपर S है आई थिंक सो, कंट्रीमैन। ओके, मिनी कूपर कंट्रीमैन है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। इसको हम लोग पास से नहीं देख सकते, रेस्ट्रिक्शन है कुछ पे। मिनी का लोगो है, काफ़ी अच्छी गाड़ी, छोटी सी, बट इसको जो चलाने में मज़ा आता है वो ना ही किसी बड़ी SUV में, ना ही किसी लंबी सीडन में, और ना ही किसी और में आता है। क्योंकि मिनी कूपर है तो मिनी कूपर है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मेरे ख्याल से डुकाटी का यहाँ पे कुछ इनका चल रहा है, उसको बाद में कवर करेंगे। उसके बाद इसके आगे चलते हैं तो मेरा फेवरेट आ चुका है BMW। वहाँ पे BMW कार अवेलेबल थी, यहाँ पे है बाइक अवेलेबल। तो यहाँ पे BMW 1250 खड़ी है। भाई क्या मैसिव दिखती है इस बाइक। इसमें आपको सबसे अच्छा बॉक्स्टर इंजन मिलता है, क्योंकि इसका इंजन इसके चेसिस है, चेसी मोल्ड इसके बॉडी से थोड़ा बाहर है। इसका जो कीलेस बाइक है, यस, ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कीलेस बाइक, इसका भी अगर रिव्यू पॉसिबल होगा तो बनाएंगे। यहाँ पे BMW 310 RR खड़ी है, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है यार, ज़बरदस्त बाइक बनाई BMW आई थिंक सो। हाँ, वहाँ पे BMW 310 खड़ी है। उसके बाद जैसे इसके आगे चलेंगे, यहाँ पे एक BMW का स्कूटी खड़ा है, वो भी काफ़ी आई थिंक सो। इसमें 1200 सीसी का इंजन है मेरे हिसाब से। यस, इसमें अगर मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें आई थिंक सो 1200 सीसी का इंजन है। यहाँ पे BMW की एक्सट्रीम टूरर, उसके बाद जिसका नंबर आता है वो ये है भाई साहब। यहाँ पे F900 खड़ी है XR। भाई क्या लुक है इसका, ज़बरदस्त। उसके बाद आगे जैसे आते हैं, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का है। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल GT, मेटेओर 350, कॉन्टिनेंटल 650 है। यहाँ पे क्लासिक है। उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पे हंटर खड़ी है भाई साहब। और इसका साउंड सुना आप एक बार, मैं आपको पीछे से एक बार सुना देता हूँ साउंड, अगर पॉसिबल होगा तो। एकदम टर्बाइन जैसा साउंड आता है इसका। उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मारुति सुजुकी का, यहाँ पे एक एस्प्रेसो खड़ी है, वहाँ पे एक वैगनर खड़ी है। बस बाहर तो इतना ही था, अब यहाँ से वो वाले साइड को कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने टोयोटा हाइलक्स का रिव्यू तो बना ही दिया। यहाँ पे टोयोटा एक हाइलक्स खड़ी है, जो कि एक ऑफ रोड कॉन्सेप्ट कार है। उसके बाद इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर खड़ी है। भाई लेजेंडर इज़ अ लेजेंडर मैन, इसका टोरा तो अलग ही होता है, लेजेंडर। आगे आने के बाद यहाँ पे कार मॉल, यानी कि नासिक का जो कार मॉल है उसका है। यहाँ पे XUV 700 आई थिंक सो ये बेस है या फिर कुछ तो है, क्योंकि इसमें अलॉयज़ तो मुझे दिख नहीं रहा। यहाँ पे रिम्स है। यहाँ पे एक कुछ कंपनी है, इसका 1 2 3 4 स्कूटर खड़े हैं, बीजी कुछ कंपनी का नाम है। यहाँ पे कुछ टायर्स का स्टॉल है, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे ऑफ रोड टायर है, बाइक के टायर सब आई थिंक सो F1 का टायर होगा। यस, डेफिनेटली F1 का टायर है, बिकॉज इतना स्लिम टायर किसी का भी नहीं हो सकता F1 के अलावा। में कवर करेंगे। यहाँ पे खड़ी है एक डुकाटी की स्ट्रीट फाइटर। भाई साहब, इसका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये इटालियन ब्यूटी का कंपैरिजन कोई भी नहीं कर सकता है। रेड कलर में क्या लगती है। यहाँ पे मुझे KTM का स्टॉल मिला, जहाँ पे इनकी न्यू लॉन्च RC 125 खड़ी है। देन वहाँ पे ड्यूक 200 खड़ी है यहाँ पे, और एक RC 390 खड़ी है। भाई क्या मैसिव दिखती है अभी ये 125 सीसी और ये 399 सीसी। कलर इसका मुझे बेटर लग रहा है, उससे ज़्यादा है कलर मुझे इसका बेटर लग रहा है। आए हम चेतक पे। चेतक अपने टाइम का राजा हुआ करता था कि अभी भी है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक है कुछ। तो मैं ऑटो एक्सपो में आया था, मैं अभी तक सामने वाली ही साइड घूम रहा था जहाँ पे आपको न्यू बाइक दिखेंगी, बट ये पीछे वाले साइड पे जब मैं आया ना, शॉकिंग रिएक्शन था मेरा कि भाई क्या बनाया है ये यहाँ पे। ज़बरदस्त। यहाँ पे कुछ आर्केड गेम्स रखे जिसको आप लोग खेल सकते हो। उसके बाद ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं ऐसे।
यहाँ पे खड़ी है मारुति की ओमनी। अबे यार लाइट का दिक्कत आएगा तो सॉरी गाइस, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, साइड से लेते। ओके, यहाँ पे है मारुति सुजुकी की ओमनी वैन। 1985 का है मॉडल, पेट्रोल है और इसमें आता था 800 सीसी का इंजन, जो कि आपने देखा होगा कि मारुति 800 भी आती थी, उसमें भी शायद यही वाला था। ऊपर आई थिंक सो टेंट है उनका। यहाँ पे खड़ी है रेट्रो, सारी रेट्रो बाइक्स। यहाँ पे है ट्रैम की 1927 की पेट्रोल 350 ट्रैम की। ओ भाई, लुक तो बहुत ही ज़्यादा रेट्रो है। उसके बाद अगर इस यहाँ पे आएंगे तो BSA कंपनी में तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। यहाँ पे है 1923 की पेट्रोल इंजन होगा, 250 सीसी का इंजन है भाई, ज़बरदस्त। ये तीनों का कलेक्शन तो अच्छा लग रहा है। अब आगे भी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे है फिएट की 1959 पेट्रोल 1100 सीसी का इंजन था इसमें, ज़बरदस्त है ये भी। लाइट का थोड़ा दिक्कत आएगा गाइस, एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे खड़ी है जेन और वहाँ पे खड़ी है 800। मेरे हिसाब से 800 और ओमनी में एक ही इंजन आता था। जेन है यहाँ पे 2003 का है, पेट्रोल 1000 सीसी का इंजन भाई 1000 सीसी का इंजन है यहाँ पे। यहाँ पे खड़ी है मारुति 800। यहाँ पे है 1986 का, यहाँ पे पेट्रोल की 800 सीसी का इंजन है। वाह, यहाँ पे खड़ी है एक ब्यूटीफुल सी कन्वर्टेबल। आई थिंक सो कन्वर्टेबल है या नहीं, आई डोंट नो, बट मुझे एम्बेसडर आई थिंक सो, यस भाई ज़बर। इसका कलर काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, मतलब कुछ अलग ही कलर है यहाँ पे, रेट्रो कलर है एकदम। अगर रेट्रो कार्स है तो उनका कलर भी रेट्रो होना चाहिए ना। इसका बोर्ड मुझे कहाँ पे दिख नहीं रहा है, आई थिंक सो ये एम्बेसडर है ये। उसके बाद आगे आएंगे, यामाहा की है यहाँ पे, आई थिंक सो RX यामाहा की 350 यहाँ पे। इसके बाद आगे आएंगे तो हीरो होंडा की CD 100, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बाइक थी। यहाँ पे है होंडा की बाइक है कोई। यहाँ पे यामाहा की RX 135 सीसी। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे मुझे दो कुछ बाइक्स दिख रही है वहाँ पे, और यहाँ पे सामने लेजेंड। वाह, यहाँ पे खड़ी है यामाहा RX 100, जो कि अब हर किसी की जान बन चुकी है। रेड कलर में है उसका, आई डोंट नो वो कौन सी है। 48 सीसी का इंजन है उसमें, वो लक्ष्मी है 48 सीसी का इंजन, 48 सीसी का इंजन। उसके बाद सामने आते हैं शेवरलेट की है ये कार। ओ यूज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब सच्ची में काफ़ी ज़्यादा यूज कार है। रेट्रो लुक में यूज है, एम्बेसडर से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। 1947 पेट्रोल इंजन था, 3548 सीसी का इंजन है। वाह यार, और पूरा मेटल, सॉलिड मेटल था उस टाइम के कार्स में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे खड़ी है ऑस्टिन 7। वाओ मैन, इट्स अ डैम गुड कार। यहाँ पे 1931 का मॉडल है, फ्यूल है पेट्रोल, 747 इसका इंजन है और 2 डोर कार है। वाह यार, डैम गुड। यहाँ पे खड़ी है MG की TC ब्रिटिश कार है, ये कन्वर्टेबल है ऊपर से। 1949 की है ये कार, पेट्रोल इंजन, 1250 सीसी का इंजन था और 2 डोर कार है ये भी। और यहाँ पे इसका टायर साइज़ देखोगे तो काफ़ी पतला है। आजकल ये टायर्स बाइक्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे आगे आएंगे, बस शेवरलेट लिखा है, वो भी कन्वर्टेबल है। वाह मैन, डैम गुड। मुझे पता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, बट यार कुछ रेट्रो भी एक्सप्लोर करना चाहिए ना। सो यस, यहाँ पे 1931 का मॉडल है, फ्यूल पेट्रोल, 3179 सीसी का 4 डोर कार है ये। यस, इसका 4 डोर 1 2 और वहाँ से भी 2 डोर यानी 4 कन्वर्टेबल कार है। उसके बाद सामने तो गाइज यहाँ पे खड़ी है HM, बट आई डोंट नो कौन सी कंपनी है, बट मेरे ख्याल से ये कंपनी अभी तक बंद हो चुकी है, आई थिंक सो मेरे हिसाब से, क्योंकि आज तक मैंने इस कंपनी की कोई भी कार रास्ते पे दौड़ते हुए नहीं देखी। बट ये प्रॉपर मसल कार रहती है ना, अपने मस्टैंग वगैरह, अपनी डॉज चैलेंजर, उसकी तरह इसके लुक है, प्रॉपर मस्कुलर। उसके बाद सामने छोटी सी जिप्सी, भाई क्या लुक है इसका। अरे पीछे जो है वो चाइल्ड सीट है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे एक बंदे का बैठना आई थिंक सो मुश्किल है। हाँ, उसके बाद
यहाँ पे देखना चाहोगे? आधा तो आपने देख लिया। तो गाइस यहाँ पे खड़ी है रोल्स रॉयल फैंटम। भाई व्हाट्स अ कार मैन। उसका जो लोगो है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी, उसको आज तक कोई चुरा नहीं पाया और नहीं कोई चुरा सकेगा। क्योंकि अभी भी अगर मैं ट्राई करूँगा तो नहीं, बट इसको टाप के अगर अंदर गया, उसको खींचने की कोशिश की तो वो लोगो अपने आप अंदर चला जाएगा। नाम आई थिंक सो RX 135। ओके, इसको मेंटेन किया है शरद ऑटो सर्विसेज। भाई साहब क्या लेजेंड्स भाई। यहाँ पे है जावा की 1917 पेट्रोल 250 सीसी का इंजन। ये भी रेट्रो बाइक तो रेट्रो होती है बॉस। ड्यूअल साइलेंसर है इसमें भी। यहाँ पे खड़ी है छोटी सी राजदूत। भाई क्या बाइक है यार, क्या बाइक है ये राजदूत। मतलब कि भाई उसका मुझे एग्जॉस्ट देखो ना आप, एग्जॉस्ट कैसा है। वहाँ से डायरेक्टली इंजन से निकलेगा, वहाँ से फिर वो फेयरिंग के पीछे छुपा के डायरेक्टली वो वहाँ पे पीछे निकल रहा है। देखो कितना, मतलब क्या टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे। 1984 की बाइक है, पेट्रोल इंजन है, 175 सीसी का इसमें इंजन आता था। मैं पेट्रोल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस वक्त डीजल इंजन्स भी आते थे। बाइक में डीजल इंजन होते थे। ये आई थिंक सो, मुझे पता नहीं, बट ये रॉयल एनफील्ड है आई थिंक सो। यस, मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड है। इसकी कुछ ब्रांडिंग वगैरह दिख नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं, आगे भी यहाँ पे यामाहा की YZ 450 खड़ी है। 2024 का है ये मॉडल। पेट्रोल इंजन है, 450 सीसी की बाइक है। और इसका अब ये जैसे क्लासिक्स बाइक्स थी ना, तो ये थी डर्ट बाइक, यानी कि डर्ट रेसिंग आपने काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी, उसमें ये इस बाइक को यूज़ किया जाता था। यहाँ पे खड़ी है और एक यामाहा RX 100। यहाँ पे है RX 100, उसको वो RX 100 और ये वाले RX 100 को कंपैरिजन कर लेना, क्योंकि ये यामाहा की RX 100 1990 की है। पेट्रोल इंजन 100 सीसी का इंजन था, 2 स्ट्रोक इंजन था, यानी कि इसमें भी इसको उन्होंने बना दिया है डर्ट बाइक। यार क्या मतलब, मॉडिफिकेशन भी कुछ होता है। यहाँ पे यामाहा के RX 100 इसको भी थोड़ा फार डर्ट बाइक में ही कन्वर्ट किया है। 1988 का है इसका मॉडल। इंजन पेट्रोल है, सीसी 100 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन था। ये आपने सारी लाइन से देखिए, तीनों डर्ट बाइक्स की इसमें कन्वर्टेड है। उसके बाद आगे पूरा रेट्रो लुक है। सो अब आगे जाके देखते हैं आगे भी कौन से कार्स अवेलेबल है। मैं जैसे ही वहाँ से बाहर निकला, यहाँ पे मुझे देखा वॉल ऑफ फेम पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की कुछ तस्वीरें, यानी कि मैं इनको जानता तो नहीं हूँ, बट काफ़ी तस्वीरें यहाँ से लाइन से लगाए हुए। आपको अगर देखनी हो तो वीडियो पॉज कर लेना और देखते रहना। मैं अब लाइन से आगे तक कंटिन्यू करता हूँ। ख्याल से गाइस एक कैनवास पेंटिंग है और यहाँ पे लाइन से कुछ पेंटिंग्स किए हुए हैं। मतलब कार्स की भी पेंटिंग है, बट दूर से देखोगे तो कैनवास आपको पता नहीं चलेगा, पर जैसे पास आओगे तो आपको पता चलेगा कि कैनवास पेंटिंग है पूरी। ऐसे लाइन से लेके वहाँ तक पूरी कैनवास है। दोस्तों तो ऑटो एक्सपो तो हमने घूम लिया, अभी मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।